पहले इस लड़की को बच्चा चोर बोला गया, फिर गांव वालों ने मिलकर इस लड़की को लात घूंसों से मारा और फिर इस लड़की के गांव वालों ने कपड़े तक फाड़ दिए, पूरा के रोड पे घुमाया गया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जून की सुबह से, जहां पर दिल्ली के दो युवा समाज सेवी ओडिशा के एक रायगढ़ गांव के लिए निकले थे। वे दोनों एक एनजीओ से जुड़े थे जो कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, किताब, पेंसिल, भोजन की सहायता करते थे। जब वे लोग गाँव की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गाँव में गूगल मैप इतना अच्छा नहीं चलता, इसीलिए वे रास्ता भटक जाते हैं। तो वहीं गाँव में चलते चलते एक साइड में छोटी बच्ची खड़ी थी, तो वो दोनों उस बच्ची से रास्ता पूछ लेते हैं और उस बच्ची ने उनको रास्ता सही बता दिया। इसी वजह से वो खुश होकर उस लड़की को चॉकलेट और बिस्कुट दे देते हैं, और शायद ये चॉकलेट बिस्कुट देना ही उनकी सबसे बड़ी गलती निकली। दरअसल जब वो चॉकलेट और बिस्कुट दे रहे थे तो गांव के लोगों ने उन्हें देख लिया और वो गांव के लोग अफवाह बनाने लग गए कि एक बच्ची को बाहरी लोग आके चॉकलेट और बिस्कुट दे रहे हैं, और कुछ ही देर में ये अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सारे लोग एकजुट होकर उन दोनों लड़के लड़की के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो लड़की सिर्फ इतना बोल ही रही थी कि हम एनजीओ से हैं, तभी भैया गांव के लोगों में से कुछ लोग निकलकर उस लड़की के चांटा मार देते हैं और फिर धक्का मुक्की होती है, और धक्का मुक्की के बाद उस लड़की को डंडे लात घूंसों से पीटा जाता है। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, गाँव वालों को सच बताती रही, लेकिन गाँव वालों ने उसकी एक न मदद करी। और फिर उसके 5 मिनट बाद जो हुआ ना, उसे सुनकर शायद आपके कानों से खून बहने लग जाए, शायद इंसानियत शर्मसार हो जाए ये सुनकर कि उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए मिलकर सारे गांव वालों ने। उस लड़की को निर्वस्त्र रोड पे घुमाया गया और फिर कुछ समय बाद लड़की को पूरी तरीके से लहूलुहान करने के बाद लड़की के मित्र ने पुलिस बुलाई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, 21 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन गांव वालों से सवाल पूछती है कि आप पे क्या प्रूफ था कि ये लोग बच्चा चोरी कर रहे थे। तब गांव वाले बताते हैं कि हम पे कोई प्रूफ नहीं था, हमने सिर्फ संदेह के चलते इन दोनों को मारा है। वो लड़की फिलहाल सेफ तो पहुंच चुकी है घर पे, वो लड़की के शायद घाव भी भर जाएंगे, लेकिन जो मानसिक पीड़ा, डर, अपमान, जो डर उसने झेला, जो उसके कपड़े फाड़े गए थे, ये दृश्य शायद उसका जीवन भर तक पीछा करेगा। पुलिस लगातार उस गांव में छानबीन कर रही है कि आखिर कौन से वो उपद्रवी थे जिसने लड़की को गलत जगह पर टच किया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या हम इसी बदलते भारत देश की उम्मीद कर रहे थे कि एक लड़की को रोड पे निर्वस्त्र घुमाया जाएगा? आपकी क्या राय इस केस में कि गांव वालों के साथ क्या होना चाहिए, उन उपद्रवी लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लेना।